जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज दर्शकों मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग कम्बिनेशन पर बातें करना चाहूँगा और वो इंटरेस्टिंग कम्बिनेशन है मंगल और जुपिटर की। और दर्शकों ये कम्बिनेशन कैसे बनी? ये बनी है मंगल देवता के गोचर से। मंगल का गोचर आप सबको मालूम है कि 12 जुलाई को टॉरस राशि में हो गया। अगर सही से देखने का प्रयास करेंगे तो ये गोचर 12 जुलाई को शाम को 7:12 पे हुआ। और जब हम शाम के 7:12 का चार्ट बनाएंगे तो आपके सामने आएगा कि ये जो चार्ट बना ये धनु राशि का चार्ट बना, लग्न में धनु। ये मंगल और बृहस्पति ये छठे भाव में आ गए। आज दर्शकों इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो दर्शकों आप ये जानिए कि मंगल का स्वभाव क्या है। अब ये क्यों ये कॉम्बिनेशन इंटरेस्टिंग हुई, वो वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी आपको समझ में आएगा। अब मंगल को हम समझते हैं कि ये सेनापति है, क्योंकि हमारी मार्शल स्ट्रेंथ है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है, सो हम इसे सेनापति के रूप में जानते हैं। और सेनापति भी किस लेवल का? कार्तिकेय जैसा, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट सेनापति। और दूसरे रूप में हम इसको जानते हैं कि बजरंगबली हनुमान के रूप में। अब बजरंगबली हनुमान को हम एक और नाम से भी जानते हैं और वो नाम है कष्ट दूर करने वाले संकट मोचक का। अब दर्शकों यही तो इंटरेस्टिंग बात है कि मंगल का एक स्वरूप संकट मोचक का भी है, आपके कष्ट निवारक का भी है। और यही स्वभाव कहीं ना कहीं जुपिटर यानी बृहस्पति में भी है, क्योंकि बृहस्पति के एक रूप को हम देखते हैं कि ये शिक्षा के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं, मगर जो उसका दूसरा रूप है, दूसरा रूप को हम लेते हैं कि ये गणपति, भगवान गणेश प्रथम देवता, उसका स्वरूप को भी हम जुपिटर के साथ ही ले लेते हैं। जब भी ये इस तरह की कॉम्बिनेशन बनेगी, यानी कि मंगल के रूप में एक कष्ट निवारक संकट मोचक और दूसरी तरफ जुपिटर के रूप में एक और कष्ट निवारक संकट मोचक गणपति, अब दोनों का संबंध आपके कष्ट को दूर करने का है। मगर दर्शकों इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि ये दोनों संकट मोचक इकट्ठे होकर कहां चले गए? आपके सबसे ज्यादा शत्रु भाव में। अब शत्रु भाव कौन सा होता है? शत्रु भाव है दर्शकों छठा भाव। तो जैसे ही हम ये चार्ट बनाते हैं तो ये इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन निकल आई। तो मैं इस वीडियो में गोचर को डिस्कस नहीं करने वाला हूं, मैं डिस्कस करने वाला हूं मंगल और जुपिटर की इस कॉम्बिनेशन को, कि जब भी दो देवता, चाहे वो मंगल देवता है और चाहे वो जुपिटर बृहस्पति देवता, ये दो देवता जिनको हम 1+1 हम ये कह सकते हैं कि ये दो संकट मोचक, दो कष्ट निवारक प्लेनेट, दो ऐसे देवता जो किसी के भी कष्टों का निवारण कर सकते हैं, अगर वो इकट्ठे हो जाएं तो प्रभाव एक्सेलेंट होना चाहिए दर्शकों। मगर जब यही दोनों का गोचर या किसी भी तरीके से इन दोनों को छठे भाव में जाना पड़े तो दर्शकों ये तो इंटरेस्टिंग बात हो गई। दो बड़े कष्ट निवारक प्लेनेट आपके कष्ट के भाव में आ जाएं। अब कष्ट के भाव में दर्शकों दोनों का फ्लेवर आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इसको समझना होगा। और वो कैसे समझ सकते हैं आप? दोनों के कष्ट निवारण का तरीका दर्शकों डिफरेंट है। एक कष्ट निवारण है अगर हम बृहस्पति को गणपति के रूप से जानने का प्रयास करें तो गणपति क्योंकि नॉलेज के देवता भी हैं, ज्ञान के देवता भी हैं। नॉलेज के देवता, ज्ञान के देवता, आप देखिए जब भी वो किसी प्रॉब्लम को फेस करेंगे, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, तो उनका पहला सॉल्यूशन ज्ञान के थ्रू होगा।
ज्ञान के थ्रू किसी भी समस्या का निवारण किया जा सकता है। मगर दर्शकों, यहाँ पर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाती है कि जुपिटर छठे भाव में कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर रूल ऑफ ज्योतिष को अप्लाई करिए। रूल क्या कहता है कि छठे भाव में अच्छा प्लेनेट अच्छा फल नहीं दे पाता। सो यहाँ पर गणपति की वो जो संकट मोचक वाली, कष्ट निवारक वाली क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं यहाँ डाउन होती हुई दिखाई देती है। मगर अब दूसरे संकट मोचक, चाहे आप बजरंगबली हनुमान को ले लीजिए या सीधा सीधा मंगल देवता को ही समझ लीजिए। अब मंगल को हम मानते हैं कि ये क्रूर प्लेनेट है। अब क्रूर प्लेनेट छठे भाव में, यानी रूल अप्लाई करिए यहां पर कि नेगेटिव प्लेनेट नेगेटिव घर में अच्छा फल देने को बाध्य हो जाता है। सो यहां पर मंगल देवता अच्छा फल देने को बाध्य हो जाएंगे। सो एक तरफ बजरंगबली हनुमान और दूसरे तरफ गणपति, ये दो बड़े संकट मोचक डिफरेंट फ्लेवर दे रहे हैं दर्शकों। डिफरेंट फ्लेवर दे रहे हैं या देते हुए देख रहे हैं। अब नेचुरल फ्लेवर किसी भी प्लेनेट का अगर देखना हो तो दर्शकों आप बहुत क्लियरली समझ सकते हो कि भाई बृहस्पति हैं, ज्ञान के देवता हैं, तो ज्ञान तो देंगे। और साथ में जब उनके स्वरूप को हम गणपति के साथ एसोसिएट कर देते हैं तो गणपति तो प्रथम देवता है, और प्रथम देवता भी क्या है, वो मूलाधार के द्वारपाल भी है। अब मूलाधार के द्वारपाल होने की वजह से उनकी ड्यूटी थोड़ा सा और स्ट्रांग हो गई। सो मूलाधार के द्वारपाल की पहली ड्यूटी तो क्या लगी, वो भगवान शिव को, अब आप उस स्टोरी को याद कर लीजिए कि पार्वती जी ने गणपति को कहा कि आप द्वारपाल बन के खड़े हो जाइए, और उसके बाद गणपति और भगवान शिव का युद्ध हुआ, और उसी युद्ध के थ्रू आप नोटिस करिए, उसी युद्ध के थ्रू गणेश को गणपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अब दर्शकों, ये इंटरेस्टिंग बात है। तो कहीं ना कहीं ये उसी तरह की कॉम्बिनेशन है जो छठे भाव में गणपति को दिखाई देती है। अब छठे भाव का गणपति इसी तरह का तो होगा, मतलब छठे भाव में हम सीधा सीधा गणपति ना कहें, बृहस्पति को अगर गणेश के रूप में हम संबोधित करें तो ज़्यादा सही होगा। अब गणेश को डिफिकल्टी मिली, एनिमीज मिले, रोग ऋण शत्रु मिला, भगवान शिव के सामने अब वो जो ऑपोजिशन उनकी बनी, उसी ऑपोजिशन ने एक सौभाग्य दे दिया उनको गणपति बनने का। अब दूसरी तरफ इसी कॉम्बिनेशन को हम मंगल के साथ देखते हैं। अब मंगल का स्वभाव तो दर्शकों, मंगल तो वैसे भी सेनापति है। तो सेनापति का कार्य तो अपने राज्य की सुरक्षा करना है। अब किसी भी सेनापति को जब भी हम युद्ध के मोर्चे पर भेज देंगे तो दर्शकों क्या होगा, युद्ध इटसेल्फ, यानी कि हम एनिमी शत्रु के डोमेन में जा रहे हैं, रोग ऋण शत्रु वहां पर मिलेगा ही। सो इसी वजह से आप क्लियरली समझ सकते हो कि मंगल छठे भाव में अच्छा प्रभाव देंगे ही देंगे। क्यों? क्योंकि सेनापति की जो एक्चुअल क्वालिटी है वो तो एनिमी के कार्यक्षेत्र में जाकर ही होगी। और जब भी मंगल को आप किसी डिफिकल्टी में डालोगे, बजरंगबली को किसी भी डिफिकल्टी में डालोगे, तो बजरंगबली की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज एकदम से जागृत हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। अब वो चाहे वो क्वालिटीज वायु मार्ग से लंका तक जाने के लिए हो, या लक्ष्मण की मूर्छा को दूर करने के लिए उस जड़ी बूटी के पहाड़ को लेकर आने के लिए हो। अब आप देखिए, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में नहीं होती, मगर बजरंगबली में है। क्यों बजरंगबली? क्योंकि वायु देवता के सुपुत्र हैं, हम इस तरह जान सकते हैं। यानी कि वायु मार्ग से वो जा सकते हैं, उड़ सकते हैं, नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं उड़ सकते हैं। सो अब ये जो उड़ने का कॉन्सेप्ट है दर्शकों, ये छठे भाव में आप देखिए, ये बड़ा डिफरेंट फ्लेवर है, इसको आप समझिए। अब छठा भाव, छठे भाव के नॉर्मल कारक कौन है? छठे भाव के कारक तो शनि देवता है।
अब शनि देवता क्या कहते हैं कि छठे भाव में जिस किसी को भी रहना है उसको सेवक बन के चलना चाहिए। जब बजरंगबली हनुमान भगवान राम के सेवक बन जाएं, और जब भी वो सेवक बनेंगे आप देखोगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज एक्टिवेट हो जाएंगी। एक तो चीज दर्शकों यहां पर सीधा सीधा ये निकली, वो कष्ट किसी का हरते हैं, संकट से किसी को निकालते हैं, मगर उस संकट से निकालने के प्रोसेस में उनको शनि चाहिए, कर्म चाहिए। सो दर्शकों एक बात क्लियर यहां पर आप समझ लीजिए कि बिना कर्म के कष्ट निवारण नहीं हो सकता। हर कर्म के थ्रू, अब वो कर्म की क्वालिटी वैसी हो जाए बजरंगबली जैसी या गणपति जैसी, जिससे वो कष्ट निवारण या संकट का मोचन हो जाए। अब ये दोनों प्लेनेट डिफरेंट फ्लेवर वाले हैं। सो यहां पर अगर इस तरह की कॉम्बिनेशन दर्शकों हो जाएगी तो आप देखिए लीडिंग प्लेनेट दोनों में से कौन बना, कौन दोनों में से ज्यादा हावी होता हुआ दिखता है। यहां पर क्लियर कट बात है, मंगल। मंगल सेनापति होने की वजह से वैसे भी शत्रु के डोमेन में जाकर उनका स्टेटस थोड़ा सा हायर है। यानी आप इस तरह भी समझ सकते हो कि सेनापति के रूप में अर्जुन लड़ाई करेंगे और भगवान कृष्ण पीछे बैठकर, अब वो पीछे नहीं बैठेंगे, बनेंगे वो सारथी, मगर युद्ध में वो पीछे रहेंगे, मगर सामना कौन करेगा? अर्जुन करेगा। सो ये जो भगवान कृष्ण और अर्जुन की है, आप समझ लीजिए जब भी इस तरह की कॉम्बिनेशन बनेगी मंगल और जुपिटर की, आप सीधा सीधा ये समझ सकते हो कि इसी तरह का एनवायरनमेंट बन जाएगा। अर्जुन को सेवक बन के चलना होगा। अब सेवक किसका बनना होगा? अगर देवता के रूप में भगवान कृष्ण सामने मौजूद हो तो बहुत अच्छी बात हो गई। और इस तरह की कॉम्बिनेशन किसी भी बड़े से बड़े खतरे से बचा जा सकता है, बड़े से बड़े एनिमी को जीता जा सकता है। दर्शकों हाईएस्ट लेवल। अब आप देखिए यही चीज ज्योतिष के माध्यम से लोगों को समझाई जानी चाहिए कि भाई हर प्लेनेट एक ही जगह पर डिफरेंट रिजल्ट देगा। मंगल का फल डिफरेंट होगा, जुपिटर का फल डिफरेंट होगा। मंगल देवता हनुमान के रूप में डिफरेंट तरीके से एक्ट करेंगे और वो ही बृहस्पति गणपति के रूप में डिफरेंट तरीके का फ्लेवर ले जाएंगे। मगर एंड रिजल्ट क्या होगा दर्शकों? यहां पर यह बड़ी खास बात है। जब भगवान कृष्ण और अर्जुन का कॉम्बिनेशन बन के युद्ध में जाएगा तो दर्शकों विक्ट्री किसकी होगी? विक्ट्री तो 101% भगवान कृष्ण की ही होगी, सत्य की ही विजय होगी। भगवान राम के सेनापति के रूप में हनुमान जब आ जाएंगे, अब आप समझ लीजिए तो विक्ट्री किसकी होगी? विक्ट्री तो हमेशा सत्य की ही होगी। चाहे विपत्ति के रूप में, संकट के रूप में रावण आ जाए, मेघनाथ आ जाए, कुंभकर्ण आ जाए, या पूरी भीष्म पितामह से लेकर वो गुरुओं से लेकर इतने बड़े बड़े योद्धाओं की फौज आ जाए, तो दर्शकों यहां पर हर तरह की डिफिकल्टी से विक्ट्री प्राप्त करने का रास्ता पड़ा है। तभी मैंने क्यों कहा कि यह बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन गया। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन दर्शकों बनेगा, आप देखो कि अगर यहां पर शांत मन से, अब सेवक का मीनिंग क्या होता है? सेवक का मीनिंग दर्शकों यह होता है कि उस इंसान के पांव जमीन पर होने चाहिए, पांव जमीन पर, मन में सेवा भाव। अब अगर हनुमान जी उड़ रहे हैं तो वो अपने लिए नहीं उड़ रहे, अब वो लक्ष्मण जी को मूर्छा से निकालने के लिए उड़ रहे हैं, यानी कि पर्पस डिफरेंट। साइमल्टेनियसली अगर अर्जुन लड़ेगा, अर्जुन किसके लिए लड़ेगा? अर्जुन को भीष्म पितामह को मारकर उनके ऊपर विक्ट्री प्राप्त करके पर्सनली क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना। अब दूसरी तरफ
दुर्योधन को ले लीजिए, दुर्योधन को मार के अर्जुन को क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। मगर जब पर्पस बड़ा हो जाए, यानी कि आपसे बड़ा, इंसान की हैसियत से बड़ा, अपने अहम से बड़ा, अपनी ईगो से बड़ा, आपकी पर्सनैलिटी से बड़ा, लार्जर देन लाइफ, जब पर्पस इस तरह का हो जाए और साथ में सेवा भाव आ जाए दर्शकों, तो यहां पर बड़ी से बड़ी विक्ट्री प्राप्त की जा सकती है। मगर दर्शकों, यहां पर एक बात स्पष्ट है, अपने लिए स्वार्थी होकर, सेल्फिश होकर अगर आप कुछ भी करने का प्रयास करोगे, चाहे ये कॉम्बिनेशन मिल जाए आपको विक्ट्री नहीं मिलनी। क्यों नहीं मिलनी? इसके पीछे भी डिफरेंट लॉजिक हैं दर्शकों। और दर्शकों, फर्स्ट लॉजिक आप नोट कर लीजिए। पहला लॉजिक एक है कि छठा भाव को जो सबसे पहली दृष्टि आएगी वो किसकी आएगी? वो द्वादश भाव यानी 12th हाउस की आएगी। और 12th हाउस किसकी लॉर्डशिप का है? वो तो जुपिटर की लॉर्डशिप का है दर्शकों। इंटरेस्टिंग, मैंने क्यों बोला कि ये कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब द्वादश भाव का ऑस्पेक्ट और उसके थ्रू उस देवता वहीं पर प्रेजेंट होना, तो दैट मीन्स वो जो जुपिटेरियन फ्लेवर है वो कहीं ना कहीं उस ऑस्पेक्ट में, उस दृष्टि में बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अब जुपिटर का सबसे बड़ा सिग्निफिकेशन या क्वालिटी क्या है? जुपिटर की क्वालिटी तो ज्ञान है। अब ज्ञान के साथ साथ चैरिटी भी तो है ना दर्शकों। सो ज्ञान और चैरिटी, सो यहां पर एक को वो सारथी का रोल पकड़ना पड़ेगा, एक को वो गुरु का रोल पकड़ना पड़ेगा। अब चाहे वो हनुमान के कान में बोलने वाले जामवंत हो या भगवान कृष्ण के रूप में एक गुरु मिल जाए। अब आप देखिए, ये जो चीज है ये उस दृष्टि से आ रही है, मगर उस गुरु को अपने ज्ञान को देना है, चैरिटी करनी है। और आप देखिए कितना बड़ा ज्ञान हमें दिया गया। अभी हनुमान के थ्रू हमें वो उस तरह का ज्ञान मिलता हुआ नहीं दिखेगा आपको, मगर भगवान कृष्ण जब अर्जुन को समझाते हैं तो आप देखिए जो सबसे बड़ा समाज के भले का, अगर हम उस चैरिटी की बात करें तो जो सबसे बड़ा कार्य हो सकता था दर्शकों, वो कार्य गीता का उपदेश है। उस पूरे प्रोसेस से सबको क्या मिला? गीता मिल गई। और गीता में हर तरह की विपत्ति, हर तरह की डिफिकल्टी, हर तरह के संकट से विजय प्राप्त करने के तरीके वहां पर पड़े हैं। मगर वो मिले कैसे? चैरिटी के थ्रू। भगवान कृष्ण ने, आप देखिए, कंपैशन की, दया की अर्जुन के ऊपर, और उसी दया से हम सबके लिए आप देखिए कितना बढ़िया ज्ञान का ग्रंथ हमें मिल गया। एक तो बात हुई ये जो चैरिटी वहां से निकली, दूसरी जो छठे भाव में वो जो सेवा भाव निकला। अब आप देखिए सेवा भाव यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अर्जुन अपने आप को समर्पित ना करे भगवान कृष्ण को, हनुमान अपने आप को ना समर्पित करे भगवान राम को, तो क्या विक्ट्री मिल सकती है? क्या शत्रुओं के ऊपर शत्रुओं का नाश किया जा सकता है? दर्शकों, नहीं होगा। अब ये छठे भाव का खास पॉइंट है। क्यों? क्योंकि छठे भाव के कारक शनि देवता है। शनि देवता सीधा सीधा आपको यह समझा रहे हैं कि हमें सेवा भाव से, सेवक बन के उस समर्पण की भावना के साथ आगे चलना है, तब हम शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। रोग, ऋण, शत्रु, अब दर्शकों ये छठे भाव की सिग्निफिकेशंस हैं। इन सिग्निफिकेशंस को अगर जीतना है, इनसे विन ओवर करना है, हमने सिर्फ एक युद्ध की बात करी है। अब इसमें सबसे पहले हम देखें रोग। अब रोग की अगर बात करें दर्शकों, यहां पर भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनता है। ये जुपिटर का संबंध खाने के साथ है, फूड के साथ है, और मंगल का संबंध तेज चीजों के साथ, आप मिर्च के साथ कह सकते हो, मसालों के साथ कह सकते हो। सो अगर खाना बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम, मिर्च मसाले बढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम। आप देखिए शत्रु भाव कैसे एक्टिवेट होता है।
ज़्यादा खाने से भी वो शत्रु भाव बन गया छठे भाव में, और ज़्यादा मिर्च मसाले, ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से भी वही शत्रु भाव एक्टिवेट हो गया। अब जब दोनों इकट्ठे होंगे, साथ में ज्ञान, साथ में समर्पण। अब दर्शकों, इन सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करिए। अगर आप इकट्ठा करोगे तो क्या है, यहाँ पर आप अच्छे खाने का, हेल्दी खाने का आप लंगर लगा सकते हो। आप अपने लिए शनि बन जाइए, डिसिप्लिन। शनि सेवक का भाव। अब शनि कैसे है, आप देखिए, मजदूर आपस में कैसे काम करते हैं। अगर एक मजदूर खाना नहीं लाया तो दूसरा मजदूर अपने थैले में से 2 रोटी निकालकर दूसरे मजदूर को दे देता है। उसने अपने लिए क्या कर लिया, आधा खाना खाया, मगर उस आधा खाने में आप देखिए क्या था, वो चैरिटी का भाव ही तो था। और जैसे ही उसने आधा खाना खाया, उसका पेट आधा खाली है, मगर वहीं पर एक इनबिल्ट ज्ञान है दर्शकों, ये हमारे शरीर के अंदर ये ज्ञान ऑलरेडी मौजूद है कि अगर हम कम खाना खाएंगे तो हमारा शरीर हेल्दी होता है, हमारे जो एसिड्स हैं वो बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं और बेटर न्यूट्रिशन हमें मिलता है। अब आप देखिए, कम खाना खाकर हमने क्या किया, हमने एक तो चैरिटी कर दी, दूसरे इंसान का पेट भर दिया, और साथ में अपनी हेल्थ के ऊपर हमने काम कर दिया। अब व्रत के ऊपर, व्रत में भी तो यही प्रिंसिपल दर्शकों चलता है। हम व्रत क्यों करते हैं, व्रत का मतलब होता है फास्टिंग, यानी कि कुछ टाइम के लिए हम अपने पेट को खाली करते हैं। जब पेट खाली रहेगा तो दर्शकों, खाली पेट आपकी हेल्थ को बढ़ाने में हमेशा सहायक होगा। सो ये जो हमारे खास करके हिंदू समाज में ये जो व्रतों की प्रथा है, मुस्लिम समाज में भी है, वो भी मतलब यानी कि व्रत करते। अब ये जो व्रत करने की प्रथा है, इसको धर्म के साथ जोड़कर दर्शकों ये बहुत बढ़िया काम किया गया है, ताकि वो फास्टिंग हमारे अंदर जाए और वहाँ से हमें अच्छी हेल्थ मिले। बीमारियाँ जो खाने के थ्रू, वो ज़्यादा खाने के थ्रू आ सकती हैं या ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से आ सकती हैं। तो वो बीमारियाँ, आप देखो ये छठे भाव का ही है। छठे भाव में क्योंकि हमारी रोग, और अगर हम कम खाएंगे हमारा शरीर हेल्दी होगा, हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति ज़्यादा स्ट्रांग होगी, हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा बेटर होगी अगर हम इस तरीके से चलेंगे। तो यही फिलॉसफी, यही कॉन्सेप्ट दर्शकों आप अप्लाई कर लीजिए ऋण के ऊपर, लोन के ऊपर। अगर आप ज़्यादा धन का संचय करो, होल्डिंग, और उसके बाद अपने धन को चैरिटी करके ज़्यादा लोगों में बांट दो, तो वहाँ से एक शत्रुता का भाव भी तो दर्शकों पैदा हो गया। आपने तो अपनी मेहनत से ज़्यादा पैसा कमा लिया, ज़्यादा पैसा आप कहोगे कि हमने तो लोन पे दे दिया लोगों को, मगर जितने लोगों को लोन पे दिया, अब वो क्या आप समझते हो कि आपके दोस्त बन के आपके साथ चलने वाले हैं? दर्शकों, यही चीज़ है, किसी भी चीज़ की अधिकता, होर्डिंग करना, एक्सेसिव होना, बढ़ जाना, ये हमेशा एनिमिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि छठे भाव में कारक के रूप में शनि है, और शनि हमेशा एक ही चीज़ हमें समझाता है कि हर चीज़ को डिसिप्लिन में रहो। जितनी आपको ज़रूरत है, ज्ञान की बात कर लो, खाने की बात कर लो, शरीर के लिए सुख सुविधाओं की बात कर लो, शरीर अपने घर को अच्छा चलाने के लिए पैसे की बात कर, हर चीज़ लिमिट में होनी चाहिए, डिसिप्लिन में। अब यहाँ पर आप लक्ष्मण रेखा याद कर सकते हो, तो लक्ष्मण रेखा दर्शकों होती नहीं है, वो खींचनी पड़ती है। शनि को अपनी लाइफ में लाना पड़ता है। अर्जुन को भी उस विक्ट्री को जीतने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। हनुमान जी को भी संकट मोचक का रूप लेने के लिए, दूसरों को फायदा करने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म से नहीं बचा जाता। सो दर्शकों, ये जो छठा भाव में ये दोनों प्लैनेट्स का युति बनती है ना, इंटरेस्टिंग है, और यहीं से काफी चीजें दर्शकों निकलती हैं। क्यों निकलती हैं? क्योंकि रोग ऋण शत्रु से जब आप विक्ट्री प्राप्त कर लेते हो, तो दर्शकों यहाँ पर 2 संभावनाएं होती हैं कि आपको रोग ऋण शत्रु मिले। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप फाइट करके उनके ऊपर विक्ट्री प्राप्त कर लो, या सरेंडर करके, सरेंडर करने में भी आगे 2 ऑप्शंस हैं, सरेंडर करके डिफीट एक्सेप्ट कर लो, या अपने आप को पूरा समर्पित कर दो परमात्मा को। अगर किसी ने डिफीट ले ली
तो वो नेगेटिव रास्ते पर भी जाएगा। इसी वजह से छठा भाव दर्शकों नेगेटिव भाव है। मगर अगर किसी ने अपने डिफिकल्ट हाउस से उस संकट मोचक ज्ञान को अपने अंदर डाल लिया, सेवक बन के उस ज्ञान को पूरे समर्पण की भावना के साथ इस्तेमाल कर लिया, तो बड़े से बड़े युद्ध को आप आसानी से जीत सकते हो। आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। अब दर्शकों, इसी कॉम्बिनेशन के कुछ और प्रिंसिपल्स हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ज्योतिष है ही इतना इंटरेस्टिंग और इसमें कॉम्बिनेशंस का ही तो खेल है। छठे भाव के लिए जो 7th भाव यानी जो उसका अगला भाव होगा दर्शकों, वो गेन का हाउस हो जाएगा। सो छठे भाव से अगर आप विक्ट्री प्राप्त करते हो तो आपके लिए आपके जो छठा भाव भी एनिमीज का है, 7th हाउस भी एनिमीज का ही है। इसको हम एनिमी ही कहते हैं, यानी कि जो विक्ट्री आपको छठे भाव से मिलने की शुरुआत हो जाएगी वो गेन का हाउस बन जाएगी। और वो गेन का हाउस किसको स्ट्रांग बनाएगा दर्शकों? आपको स्ट्रांग बनाएगा। आपने अच्छे खाने के थ्रू अपने शरीर को अच्छा बना लिया तो आपका फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो गया। इसी कॉम्बिनेशन को दर्शकों अगर आप और आगे बढ़ाओगे, यहां से अगर आप देखोगे आपको सुख कहां से मिलेगा? सुख के लिए छठे भाव से आपको चतुर्थ स्थान यानी कि 4th हाउस फ्रॉम 6th हाउस देखना पड़ेगा। यानी कि 6 के बाद 7, 8, 9। सो ये जो भाग्य स्थान की बात होती है, सुख और भाग्य आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। कृष्ण की बात मान ली, कृष्ण का ज्ञान ले लिया तो अर्जुन अब राजा तो बनेगा। अब वो एक अलग बात है कि वो राजा खुद ना बन के अपने बड़े भाई को राजा बनने दे या बना दे। मगर ये तो एक बात सब जानते हैं कि सबसे बड़े योद्धा के रूप में किसका नाम लिया जाएगा? वो अर्जुन का ही लिया जाए। इसी तरीके से सेनापति के रूप में विक्ट्री दिलवाने का काम हनुमान जी का रहा। बहुत बढ़िया तरीके से युद्ध किया और युद्ध का संचालन भी किया। मगर विक्ट्री किसको मिली? विक्ट्री भगवान राम को मिली। और यही बात दर्शकों हुई। ये आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ये रहस्य उजागर कर रहा हूं। हम कहते हैं कि अयोध्या भगवान राम की है। दर्शकों, एक्चुअल सेंटेंस ये होना चाहिए कि अयोध्या भगवान राम की थी। अब जैसे ही भगवान राम अयोध्या एंटर हुए तो उन्होंने राजा के रूप में किसको स्थापित किया? हनुमान को। उन्होंने ये कहा कि हनुमान, आज के बाद ये अयोध्या तुम्हारी है। अयोध्या को चाहे अयोध्या के द्वारपाल के रूप में कह लीजिए, अयोध्या के राजा के रूप में कह लीजिए, यानी कि अयोध्या के संचालन का पद उन्होंने हनुमान जी को दे दिया। सो हनुमान जी का रोल दर्शकों अयोध्या के लिए बहुत बड़ा है। सो चाहे वो खुद उस रोल में ना जाकर किसी दूसरे को वो रोल को दे दें, मगर इतिहास हमेशा अर्जुन के रोल को और दूसरी तरफ हनुमान जी के रोल को बड़ा मानेगा। उसको छोड़ा जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये सुख की बात है। सुख के साथ भाग्य एसोसिएट हो गया। अब दर्शकों, ये इंपॉर्टेंट तरीके हैं गोचर को देखने के, समझने के। और जब इस तरह की इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन जाए, यानी आसान क्वेश्चन तो हर आदमी हल कर लेगा, मगर जब क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आ जाए, एक अच्छा प्लेनेट एक क्रूर प्लेनेट छठे भाव में इकट्ठा हो जाए, तो दर्शकों इंटरेस्टिंग भी है, मगर यहीं पर ज़्यादा विचार करने की और ज़्यादा समझने का रास्ता भी यहीं से खुलेगा। क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चंस में ही तो बड़ी नॉलेज बड़ी मिलेगी। सो उस नॉलेज को अपने अंदर लाइए, और उस नॉलेज को जब आप लेकर आओगे तो आपके लिए जीवन का युद्ध या जीवन का जो आगे का मार्ग है, रास्ता है, वो दर्शकों आसान होता जाएगा। और यही मेरा निवेदन था जो मैं इस गोचर के कॉम्बिनेशन से आपको समझाना चाहता था। बाकी दर्शकों में ये मैं आपको बता दूं, ये गोचर 27 अगस्त तक ये आपको मिलेगा, यही कॉम्बिनेशन मिलेगी। सो 27 अगस्त तक
आप ज़्यादा स्पेकुलेशन से बचिए, ज़्यादा पास्ट की चीज़ें मत करिए, कोशिश करिए वर्तमान में रहिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, और जो लोग मेडिटेट कर सकते हैं वो मेडिटेशन करिए। अगर मेडिटेशन करेंगे तब भी आपकी एनर्जी बैलेंस आएगी, क्योंकि पर्पस क्या है जब भी इस तरह की बात आएगी। अब आप देखिए, दोबारा से वही भगवान कृष्ण की बात यहाँ पर आएगी कि भाई पास्ट अर्जुन तुम्हारा भी था, पास्ट मेरा भी था, मगर मेरा पास्ट मुझे मालूम है, मेरा फ्यूचर मुझे मालूम है, मगर असली बात क्या है कि हमें वर्तमान में रहकर ही युद्ध करना है। सो जिसने इस पीरियड में, इस गोचर में उस वर्तमान को समझ लिया, तो ना वो अपने पास्ट की तरफ गया, ना फ्यूचर की तरफ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के दायरे में उस माया के खेल में गया। क्योंकि अगर अर्जुन जी इस तरह सोच ले कि भाई भगवान कृष्ण मेरे साथ है, मुझे तो विक्ट्री मिल गई, तो दर्शकों ऐसा नहीं होता। उसको कर्म करना पड़ा और पूरे शिद्दत से पूरा मन लगाकर युद्ध करना पड़ा। इसी तरीके से हनुमान जी को पूरा, जिसको हम कहें कि पूरा उनका दम लग गया उस युद्ध को जीतने में। यहां पर डिफिकल्ट क्वेश्चन है दर्शकों, और डिफिकल्ट क्वेश्चन आसान इंटेंट के साथ नहीं जीता जा सकता। तो यहां पर इंटेंट भी स्ट्रांग होना चाहिए, सबसे बड़ी बात, और प्रेजेंट में रहकर ही आपको युद्ध करना है। यहां पर नो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, नो पास्ट इन्फ्लुएंस, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी साक्षी भाव में रहकर आप अपनी इस मंगल के सामर्थ्य को, क्योंकि एनर्जी स्ट्रांग होगी दर्शकों, यहां पर मंगल के सामर्थ्य को यूज करिए और ज्ञान के रास्ते पर चलिए। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर हर तरह के युद्ध को जीत लीजिए। दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूं कि इसी तरह की अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आने तक बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। बाकी निवेदन में ये चीज़ हमेशा रहेगी कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्ञान की गंगा को घर घर तक पहुंचाएं। बाकी जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, मेरा एक ही फ़ोन नंबर है दर्शकों, 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना है, उसके लिए भी दर्शकों फ़ोन नंबर मेरा वो ही है। दर्शकों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। यहाँ पर वैसे भी हम भगवान शिव के सानिध्य में जाकर साधना की बात करते हैं। साधना भी करिए, जो लोग रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं रुद्राभिषेक करिए। इन ए वे उस भगवान शिव की चेतना की एनर्जी को अपने अंदर लाने का, अपनी चेतना को समझने का प्रयास आपका चलता रहना चाहिए।